हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेगनेंसी 7 मंथ के बारे में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के 7 मंथ के क्या सिम्टम्स हैं, हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हमारी बॉडी में 7 मंथ में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिम्टम्स की बात करने वाली हूँ। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 7 मंथ में आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पेट फूलना या चेस्ट में जलन होना या जी मिचलाना, आपको ऐसा फील हो सकता है। ये प्रॉब्लम 3rd ट्राइमेस्टर में ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब आपने प्रेगनेंसी के 2nd ट्राइमेस्टर को कंप्लीट कर लिया है और 3rd ट्राइमेस्टर में आपने एंटर कर लिया है। जहां दूसरे ट्राइमेस्टर को हैप्पी टाइम कहा जाता है, वैसे ही 3rd ट्राइमेस्टर में आपको पूरी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, पूरी सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि अब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ गया है और आपका बेबी भी अब तेज़ी से डेवलप कर रहा है। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपके बेबी को हानि हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखिए, 7 मंथ में आपका वेट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है। इस समय तक आपका वेट जो है करीब 5 किलो वज़न तक बढ़ सकता है। इसके अलावा आपके पेट पर अब स्ट्रेच मार्क्स भी दिखने लगेंगे। हो सकता है कभी कभी आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो और सोने में भी तकलीफ़ हो सकती है। अब आप देखेंगे कि आपका पेट जो है लगातार बढ़ता जाएगा और आपको चलने में या झुकने में प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी में हो रहे ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, मतलब कि तेज़ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपको बॉडी में स्वेलिंग भी आ सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और वेट बढ़ने के कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया, सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेबी 7 मंथ में कितना ग्रोथ और डेवलपमेंट बेबी का हो जाता है। तो देखिए, बेबी का डेवलपमेंट जो है 7 मंथ तक आधे से ज़्यादा हो जाता है। अब बेबी जो है बाहर की आवाज़ों पर रिएक्शन भी करने लगता है और अंगड़ाइयाँ और जम्हाइयाँ भी साथ ही साथ लेने लगता है। इस महीने तक बेबी की पलकें और भौहें भी आ जाती हैं। अब बेबी जो है आँख खोल सकता है, बंद भी कर सकता है। 7वें महीने तक बेबी की जो लंबाई है लगभग 14 इंच तक हो जाती है और उसका जो वेट है वो 1 किलो के आसपास तक आ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और किन चीज़ों को खाना चाहिए। तो देखिए, 7 मंथ में आपको आयरन रिच फूड खाना चाहिए, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में खून की कमी से बचने के लिए आपको भरपूर मात्रा में आयरन रिच फूड लेना है। उसके अलावा आप कैल्शियम रिच फूड लीजिए, क्योंकि कैल्शियम रिच फूड से ही बच्चे का डेवलपमेंट जो है तेज़ी से होता है और बच्चे की ग्रोथ के लिए कैल्शियम जो है ज़रूरी भी है, ख़ास तौर पर 3rd ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा आप फॉलिक एसिड भी लीजिए। फॉलिक एसिड से बेबी की रीढ़ की हड्डी और दिमाग का तेज़ी से विकास होता है और उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है। और आपको फाइबर रिच फूड खाना है, जिससे कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक से काम करे और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप फाइबर रिच फूड खाइए, जैसे दलिया, फ्रूट्स लीजिए। आयरन के लिए आप पालक खाइए, रागी खाइए, और कैल्शियम के लिए आप दूध पीजिए, और प्रोटीन के लिए आप दाल खाइए। तो आपको मतलब ऐसा खाना खाना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले, जिससे कि आपकी बॉडी जो है बिल्कुल हेल्दी रहे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप हेल्दी डाइट लीजिए। देखिए, अगर आप अपनी डाइट को इस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही हैं कि आपको प्रॉपर कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड मिले, तो इसके लिए डॉक्टर जो हैं कुछ मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं, जिससे कि अगर आपकी बॉडी में इन सब चीज़ों की कमी है तो वो मेडिसिन से पूरी हो जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन से फूड नहीं खाने हैं। जैसे कि ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, ज़्यादा फैट्स वाला फूड नहीं खाना है, ऑयल से आपको परहेज करना है, क्योंकि इससे आपको जलन की समस्या हो सकती है और इससे बेबी को भी नुकसान होता है।
आपको ज़्यादा नमक वाली चीज़ें या डिब्बा बंद चीज़ें, मार्केट की चीज़ें जैसे पिकल हो गया, तो आपको बाहर का खाना ये सब नहीं खाना है। कैफ़ीन, अल्कोहल, ड्रग्स ये सब भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। हो सके तो आप चाय और कॉफ़ी को भी अभी अवॉइड करिए, क्योंकि इससे शिशु के ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। जंक फूड को अवॉइड करिए, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की चाट पकौड़ी, इन सब को भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो सकता है। अगर आपका ज़्यादा मन करे तो आप घर पर ताज़ी सब्जियों जैसे गाजर, खीरा, टमाटर, इन सब का सैंडविच बना के खा सकती हैं। तो सैंडविच के लिए आप हमेशा गेहूं के आटे का ब्रेड का इस्तेमाल करिए, जो कि बिल्कुल हेल्दी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं। इस दौरान देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खान पान। तो आपको अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है। हो सके तो आप अपने डॉक्टर से भी सजेशन ले सकती हैं। आप डेली नियमित रूप से मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक कर सकती हैं, आधा घंटा या 1 घंटा, जितना हो पाए। इससे क्या होगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ेंगे और आपकी बॉडी भी सही रहेगी। डॉक्टर आपको जब भी टेस्ट या स्कैनिंग के लिए बुलाइए, आप उस डेट पर ज़रूर जाइए, उस पर लेट बिल्कुल भी मत करिए। हो सकता है आपको 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन आप 1 मंथ लेट करें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उस स्कैनिंग से ही पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ उस मंथ के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम भी दिखती है तो डॉक्टर उसको टाइम रहते मेडिसिन से उसको दूर कर देते हैं। और आपको कोशिश करनी है, जितना आपका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है, आप खुद को बिज़ी रखें। नहीं तो अगर आप खाली बैठी रहेंगी दिन भर, कुछ काम नहीं करेंगी, तो आपको घबराहट होगी, चिंता होगी, और दूसरों की कही सुनी बातों में बिल्कुल भी मत आइए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, अरे मेरी डिलीवरी में इतने कॉम्प्लिकेशन आ गए, या मुझे उतना दर्द हुआ, या मैंने इतना पेन फेस किया, 6 घंटे पेन फेस किया। तो आपको इन सब बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, बिल्कुल अच्छा सोचना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी बॉडी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और बिल्कुल भी नेगेटिव बातों को बिल्कुल भी मत सोचिए। हो सके तो आप इसके लिए बुक्स पढ़ सकती हैं या अपना मनपसंद म्यूज़िक सुन सकती हैं। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप खुद को बिज़ी रखिए। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी गलत डायरेक्शन में या गलत पोजीशन में आपको नहीं सोना है। आपको कोशिश करनी है कि दाईं ओर करवट लेने से बचना है। आपको हमेशा बाएं करवट ही सोना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप आगे की ओर मत झुकिए। 7वें महीने में झुकने के लिए पूरी तरह से मना किया जाता है, क्योंकि आपका बेबी बम्प जो है अब बढ़ चुका है। अगर आप आगे झुकेंगी तो उस पर दबाव पड़ सकता है, जो कि बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लग रहा है या पेन हो रहा है 7 मंथ में, तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए, उसको अवॉइड मत करिए या उसमें लेट बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपका ब्लड बहुत तेज़ी से आ रहा है या फिर पेट में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, देखिए हल्का फुल्का दर्द तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये प्रेगनेंसी में होता है। लेकिन आपको लगे कि बहुत तेज़ी से हो रहा है जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं, तो बिल्कुल टाइम बर्बाद ना किए, वेस्ट ना किए, आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। अगर आपको लगातार उल्टी हो रही है तो आप इसको भी अवॉइड मत करिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ये है मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, दूसरी लेडीज़ के साथ भी शेयर करिए अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरी सारी वीडियो आप लोगों से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।